हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी सीरीज ऑफ चैप्टर मोशन। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो देखो, हमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है ए, बी और सी, तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने रेड से जो है वो ए दिखाया है, ब्लू से जो है हमारा सी है और ब्लैक से हमारा बी है। ये तीन ग्राफ लाइंस आ रही हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। फास्टेस्ट कौन सा, ये बताना है। तो फास्टेस्ट के लिए आपको स्पीड बतानी होगी कि किसकी स्पीड ज्यादा है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको स्लोप ऑफ ग्राफ निकालना होगा। तो आई होप सबको स्पीड वाली बात तो समझ में आ गई हो कि सर स्पीड निकालेंगे, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो फास्टेस्ट है। लेकिन अब मैंने कहा स्पीड के लिए स्लोप निकालना है। ये स्लोप क्या चीज है? देखो, किसी भी ग्राफ में ना हमेशा याद रखना, स्लोप का मतलब होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस बात का क्या मतलब है वो भी बता देते हैं। जैसे मान लो ये कोई भी ग्राफ है और इसके अंदर ऐसे एक लाइन जा रही है, तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट्स मार्क कर देंगे। कोई भी दो हो सकते हैं। मान लो ये मैंने दो पॉइंट्स मार्क कर दिए, ए और बी। एक को हमने नाम दिया बी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 और y1, और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 और y2। आई होप आपको कोऑर्डिनेट्स का मतलब पता हो। जैसे कि जो हमारी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ 2 है, 4 है, यहाँ 6 है, और मान लो यहाँ हमारा 5 है, 10 है, 15 है। तो 15 इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट कर रहा है। ए पॉइंट के ये दो हैं और बी के ये हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस पे है 2, वाई एक्सिस पे है 5, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे एक्स एक्सिस पे है 6 और वाई एक्सिस पे है 15। हमेशा पहले एक्स का लिखते हैं फिर वाई का लिखते हैं। तो यहां से देखो, अगर हम स्लोप निकालने लगे तो स्लोप कैसे निकलेगा, ए के कोऑर्डिनेट्स को ले लिया x2/2, बी के कोऑर्डिनेट्स को ले लिया x1/1। स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या निकला, ये है y2 यानी 15, y1 माइनस 5 अपॉन x2 हो गया 6 और x1 हो गया 2, यानी कि 10 अपॉन 4, तो आ गया 2.5। ये हमारा इस ग्राफ का स्लोप आ गया है। अगर आप कोई और दो पॉइंट्स भी लोगे ना तो भी देखोगे सेम चीज आ रही है। मान लो ये पॉइंट में ले लूं सी, जो 10 और 4 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और मैं बी और सी को लेके स्लोप निकाल लूं, तो देखो स्लोप क्या आएगा, y, इसके पॉइंट्स को ले लेंगे हम y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से। तो ये हो गया 10 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 2, यानी 5/2, यानी कि 2.5। एक बार आप खुद जो है ना स्लोप निकाल के देखो। एक मैं और पॉइंट बना देता हूँ, यहाँ डी, इधर वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 20 से और इधर वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 8 से। तो आप जो है डी और सी की मदद से एक बार स्लोप निकाल के देखो, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इस ग्राफ में हम ए, बी और सी तीनों के लिए स्लोप निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका देखो क्या होता है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि एक पॉइंट तो आप मान लो जो टाइम 0 पे लाई करेगा, तो उससे बहुत आसान हो जाएगा। और एक आप पॉइंट मानो जो टाइम 1 के आसपास होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ टाइम है 0.8, यहाँ है टाइम 1.2। तो टाइम 1 कहाँ लाई करेगा, इनके एग्जैक्ट बीच में, यानी कि यहाँ पे है ना, 0.9, हाँ एग्जैक्ट इनके यहाँ बीच में लाई करेगा। तो यहां से ऊपर अगर मैं एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाता जाऊं, स्केल लेके आप लोग बना सकते हो, और ये हम देखेंगे कि तीनों लाइंस पे कहीं ना कहीं ये टच होगी। ए, बी और सी तीनों की लाइंस पे ये टच होगी। ठीक है, और जहां भी ये तीनों की लाइन पे टच हो रही है, आपने बस क्या करना है, वहां से इन्हें वाई एक्सिस पे जोड़ देना है, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए।
उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसे आप ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है, और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो ए के लिए वो कहाँ जुड़ रहा है, ए के लिए जुड़ रहा है वो सीधा जाके ये है ना ए रेड वाली, तो ए के लिए जुड़ रहा है वो, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं 8.5 पे। बी के लिए ब्लैक वाली लाइन है यहाँ पे, तो ये जुड़ रहा है 8 पे। सी ब्लू वाली लाइन है यहाँ जुड़ रहा है, इसको हम ले लेते हैं 7, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या आए, एक तरीके से y2 वाले पॉइंट्स आए, y2 वाले पॉइंट्स है तीनों के लिए। अगर मान लो मुझे a का स्लोप निकालना है तो कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 का पॉइंट क्या आया था 8.5, 8.5, और y1 क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट लिया था हमने ओरिजिन, फर्स्ट पॉइंट क्या लिया हमने ओरिजिन, ओरिजिन में y कितना है a के लिए, अगर हम a के लिए बात करें तो यहाँ जो पॉइंट आ रहा है यानी कि टाइम 0 पे जो पॉइंट आ रहा है a के लिए, उसकी वैल्यू यहाँ देखो क्या दिख रही है, लगभग लगभग आप इसे 6.5 मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे पुट करोगे तो 8.5 माइनस 6.5, और x2 क्या है, सेकेंड पॉइंट का x एक्सिस हमने 1 लिया था, और फर्स्ट पॉइंट का x एक्सिस तो 0 हो गया, ठीक है ना, ओरिजिन पे है, तो यहां से वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही आप स्लोप ऑफ b निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो नीचे तो हमने जो है 1 माइनस 0 ही आएगा, क्योंकि x2 हमने 1 माना है, x1 हमने 0 माना है ना। ये देखो यहाँ हमने एक पॉइंट इसके ऊपर लिया है और दूसरा पॉइंट हमने इसके ऊपर लिया है, तो x2 और x1 तो फिक्स है। b के लिए मैं बात करूं, y2 कितना है 8, और y1 कितना है, ब्लैक वाली लाइन के लिए 0, 0 से आ रही थी, तो ये हो गया हमारा 8 माइनस 0, तो ये आ गया 8। स्लोप ऑफ c की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, नीचे की वैल्यूज फिक्स आएंगी 1 माइनस 0, y2 और y1 देख लें। c कौन सी है, ब्लू वाली लाइन है हमारी, तो y2 तो आ रहा है 7, y2 आ रहा है 7, और इसका y1 कितना आ रहा है, y1 हम कहाँ से देखें, ब्लू वाली लाइन के लिए ये रहा, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 2 मान सकते हो, है ना। तो यहां से ये हो गया हमारा 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो क्लियरली स्लोप ऑफ b जो है ये हाईएस्ट है, तो हम कह सकते हैं कि b जो है वो हमारा फास्टेस्ट है। ये बात समझ में आ गई। देखो एग्जाम में अगर आपका ऐसा ग्राफ आया ना, तो मैं आप लोगों को एक गारंटी कर सकता हूँ कि वैल्यूज ऐसी आएंगी जो आप इजीली देख पाओगे। एनसीईआरटी के इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में वैल्यूज काफी डेसिमल में देखना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो वैल्यूज बहुत इजी आती है, आप इजीली जज कर पाओगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ए पार्ट का आंसर हो गया बी इज फास्टेस्ट। नेक्स्ट है, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो देखो ये पूछ रहे हैं कभी भी ऐसा हुआ कि तीनों जो हैं वो एक सेम पॉइंट पे हुए हो, तो आप ये तो डायग्राम में ग्राफ में सीधा देख सकते हो, जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे B और C एक साथ है, जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे B और A एक साथ है, जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे A और C एक साथ है, लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां A, B और C तीनों एक साथ दिख रहे हैं। C पार्ट आता है हमारा, हाउ फार हैज C ट्रेवल्ड व्हेन B पासेस A। जब B A को पास कर रहा है यानी कि यहाँ पे, तो अब कह रहे हैं बताओ C कितना ट्रेवल कर चुका है। तो आप क्या करोगे, B और A जब भी पास करे हैं यहां से आप थोड़ा नीचे लाइन जाओगे और देखोगे कि जो C है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 8 किलोमीटर,
लेकिन 8 किलोमीटर आंसर नहीं है, क्योंकि सी ने 0 से शुरू नहीं किया था, सी ने कहां से शुरू किया था, 2 से। तो यानी सी ने कितना ट्रेवल किया है, 8 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर। आई होप ये बात समझ में आ गई हो। देखो, जब बी ने ए को क्रॉस किया, जब बी ने ए को क्रॉस किया, उस इंस्टेंट पे अगर हम बात करें तो सी जो है वो 8 किलोमीटर पे खड़ा था, लेकिन बी ने जो है, सॉरी, सी जो है वो 8 किलोमीटर पे खड़ा था, ठीक है ना, लेकिन सी ने शुरू ही 2 से किया था, तो अभी तक टोटल डिस्टेंस वो कितना चला है, 6 किलोमीटर। सिमिलरली कह रहे हैं हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, यानी कि जब बी सी को पास कर रहा है, इस डायग्राम में देखो बी ने सी को कहां पे पास किया है, बहुत क्लियरली दिख रहा है, मैंने मार्क भी कर रखा है इस पॉइंट पे। तो कह रहे हैं बताओ बी कितना ट्रैवल कर चुका है, तो फिर वही वाली बात, बी तो जो है यहाँ पे था, इसको हम y एक्सिस से ज्वाइन करेंगे, 6.5 आ गया। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि b जो है वो 0 से चल रहा है, तो ये तो पूरा 6.5 किलोमीटर चल के आया है। ये बात समझ में आई। देखो, ऐसे जो ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक बार को लग सकता है कि कितना अजीब सा क्वेश्चन है, कितना सब कुछ करना है, लेकिन जब अपने हाथ से पेंसिल लेके एक एक पॉइंट आप मार्क करोगे ना, तो ये बहुत आसान लगने लगेगा। लेकिन फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जब ये स्कूल में पेपर में क्वेश्चन अगर ऐसा आया, तो उसमें वैल्यूज सिंपल आएंगी जिनको आप इजीली स्टडी कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में है, इस तरह की वैल्यू स्कूल वाले पेपर में नहीं देते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि स्लोप क्या होता है, स्लोप से स्पीड कैसे निकालते हैं एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, और जो हमारे सी और डी पार्ट थे इस क्वेश्चन के, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।